आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज का हमारा डिस्कशन का थीम रबर को लेकर है, जहां पर भावों में बहुत बड़ी उठापटक देखने को मिली है और अगर इस साल की बात की जाए तो अब तक यहां पर 20% की गिरावट भी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो गिरावट है और भारतीय बाजारों में भी काफी हद तक हमने भावों को नीचे की तरफ ही जाते हुए देखा है। अगर 5 सालों के औसत भावों की बात करें तो वो सबसे ज्यादा लेकिन इसी साल में भी देखने को मिले हैं। क्या है इसके कारण? किस तरह की प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इंपोर्ट देखने को मिले हैं और रबर की तरफ से जो टायर इंडस्ट्री की डिमांड आ रही है वो कैसी फिलहाल यहाँ पर दिखती है। इन सभी फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रमेश केजरीवाल, साथ ही बोनाफाइड रबर एंटरप्राइज के पार्टनर केतन जोशी और एक्यूमेन कैपिटल के एमडी अक्षय अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। तो टोटल रबर के बारे में यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। केतन जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, एज ऑफ नाउ जिस तरह से भावों में तेजी देखने को मिली है, इंटरनेशनल प्राइसेस में हल्की सी बढ़त जो देखने को मिली है, उससे कैसे रीड करते हैं आप? Same prices are currently which are prevailing because we are in the cropping season. So till January 15th, I don't foresee much fluctuation in Indian prices. Okay. टैपिंग जैसे आपने कहा कि पीक सीजन पे है, केतन जी किस तरह की अराइवल्स हैं फिलहाल एंड जिस तरह के प्राइसेस हैं, क्या आवक बाजार में आराम से आ पा रही है? हाँ जी, आराम से आ पा रही है एंड रेगुलर डिस्पैचेस भी हो रहे हैं, सो देयर इज नो इशू करंटली। ऑलराइट, अक्षय जी ये क्वेश्चन आपसे है। ऐसा माना जाता है कि 70% ऑफ जो नेचुरल रबर की डिमांड है वो टायर सेक्टर की तरफ से आती है। पिछले 2 साल यहाँ पर हमने थोड़ी सी वीकनेस जरूर आते हुए देखी थी, लेकिन अब यहाँ पर रबर की डिमांड टायर सेक्टर से कैसी है? अक्षय जी ये क्वेश्चन आपसे है। अक्षय जी कैसी है डिमांड टायर सेक्टर से फिलहाल? ऑलराइट, अक्षय जी को शायद यहाँ पर आवाज नहीं आ पा रही है। रमेश जी वही क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहेंगे, किस तरह की मांग है, डिमांड है फिलहाल मार्केट्स में? डिमांड तो अच्छी है, पर चूंकि टायर सेक्टर ने काफी रबर इंपोर्ट कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ रबर कंपाउंड, इसलिए डोमेस्टिक मार्केट से अभी थोड़ा सा परचेसिंग कम कर रखा है। वो भी एक कारण है जिससे कि रबर की गिरावट, रेट में गिरावट है भारतीय बाजार में। क्लियरली ईयर ऑन ईयर जब हम देखते हैं तो गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। लास्ट ईयर के रबर बोर्ड की जो वेबसाइट पे प्राइसेस हैं, लास्ट ईयर का एवरेज 170 रुपए प्रति किलो था। अब इस वक्त हम यहाँ पर 149 148 रुपीज पर केजी के लोज पर भी काम करते हुए नजर आए हैं। रमेश जी कैसे देखते हैं आप ये करंट प्राइस डिक्लाइन? आपको लगता है हम बॉटम के करीब हैं या बिकॉज ये टैपिंग सीजन है यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकती है? मैडम, हम लोग ऑलमोस्ट बॉटम के करीब है। 2 रीजन है, एक तो डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा डिमांड कम है और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड काफी कम है चाइना के वजह से। चाइना 43% रबर कंज्यूम करता है ऑल ओवर वर्ल्ड का, जो रबर प्रोड्यूसिंग है उसका, तो वहां पर डिमांड काफी कम है। उसके चलते क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस काफी कम है। इवन एनर्जी क्राइसिस है और मुद्रा इन्फ्लेशन भी काफी है, इसलिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है। उनके कारण से ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, तो ग्लोबल रिसेशन के कारण फॉरेन मार्केट में प्राइसेस काफी कम है। इसका इफेक्ट इंडिया में भी आ रहा है और इसके चलते इंडियन मार्केट में भी प्राइसेस कम है। अगर इंडियन मार्केट में करीबन 20-25 रुपए किलो अभी भी ज्यादा है कंपेयर टू डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट्स। ऑलराइट, तो अराइवल्स है बाजार में, मांग को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं स्पेशली चाइना की तरफ से, और इंटरनेशनल मार्केट्स के कंपैरिजन में इंडियन प्राइसेस अभी भी ऑन द हायर साइड है। अक्षय जी आप लास्ट कपल ऑफ इयर्स इवन एज टायर की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेडिकल ग्लव्स की डिमांड अच्छी खासी थी, लेटेक्स की डिमांड अच्छी थी और उसका सपोर्ट हमने रबर प्राइसेस में कहीं ना कहीं आते हुए देखा। आप एज ऑफ नाउ टायर्स की तो हमने बात करी, लेकिन लेटेक्स और ग्लव्स की डिमांड कैसी आता हुआ देखते हैं? वो इंडस्ट्री कैसी दिखती है? अक्षय जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट, लगता है अक्षय जी के साथ हमारा संपर्क अभी भी यहाँ पर नहीं बन पाया है। केतन जी आप कैसे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम टायर इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्रीज चाहे वो फुटवेयर है, ग्लव्स है, वहां से किस तरह की डिमांड है? The demand in the non-tire sector is extremely low because they are small scale and medium scale.
So and they don't generally export in huge quantities. So offtake is just 30%, as you rightly said, 70% is consumed by the tire sector. Non-tire sector is doing it steadily. Their growth is just 2% or 3% per annum. क्लियर नंबर्स भी यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे हमारे गेस्ट से। और रमेश जी, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे, किस तरह की प्रोडक्शन इस साल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह का इंपोर्ट्स भी फिर आप देखते हैं? इंपोर्ट्स का फिगर अच्छा ही है। अभी 2022 में इंपोर्ट जो हुए हैं करीबन 613 यूएस मिलियन के हुए हैं। ओके। 21-22 में हुए हैं ये, और 22-23 अभी तक 232 यूएस मिलियन डॉलर्स हुए हैं। और करीब 6 महीने और बाकी है, 8 में 7 8 4-5 महीना बाकी है। उसमें भी जो इंपोर्ट है वो फिगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन सेम ही रहेगा। तो ये अपवर्ड ट्रेंड नहीं है, एक ही स्थिति बनी हुई है साल दर साल। ओके। जैसे आपने कहा क्लियरली अर्ली डेज हैं, लेकिन रमेश जी आप, सॉरी केतन जी, आप भी कैसे देखते हैं किस तरह का प्रोडक्शन, इंपोर्ट्स और क्या कंजम्पशन सामने रह सकती है? डिमांड ग्रोथ कैसी देखते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में? Imports will definitely meet the shortfall, जो gap है between the domestic supply and the consumption. और basically tire companies are importing technically specified rubbers, so they have to come to the Indian markets to buy the sheet rubber. So that is why I don't foresee any fall in the sheet prices. In fact, from January onwards, we may see a upward trend in the sheet prices. ऑल राइट। अक्षय जी, मे बी थर्ड टाइम लकी होने की कोशिश करूंगी यहाँ पे। आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप कैसे देखते हैं सभी नंबर्स, चाहे वो प्रोडक्शन, कंजम्पशन या प्राइसेस के लिहाज से हो? हाँ जी, अभी आवाज क्लियर है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी मनीषा जी। हाँ जी। जनरली मतलब अगर देखा तो प्रोडक्शन जो है मोर और लेस स्टेडी बोल सकते हैं, तकरीबन 3-4-5% का ही ग्रोथ उसमें दिख रहा है। एंड बेसिक सप्लाई का जो इश्यू है वो चाइना का जो अभी जो ओपन अप करेंगे बोल रहे हैं, उसके कारण थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। ये कोविड के जो उनमें जो कंपनी जीरो कोविड पॉलिसी के कारण डिमांड काफी कम हो गया था वहां से, एंड बिकॉज एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर वो लोग ओपन अप करेंगे तो डिमांड वापस आ सकती है। बट व्हाट वी शुड नॉट फॉरगेट इज कि पूरी दुनिया में अभी पीक सीजन है, जनवरी तक पीक प्रोडक्शन रहेगा, तो उसके कारण प्राइसेस जनरली सबड्यूड ही रहने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। अक्षय जी, जैसे आपने कहा अभी मार्केट्स में आवक है, प्राइसेस थोड़ा सा अंडर प्रेशर भी है, लेकिन क्या यही समय भी होता है जब क्वालिटी बेहतर होती है और स्टॉकिंग हम ज्यादा आता हुआ देखते हैं, या उसमें थोड़ा सा डिलेड एक्सपेक्ट करेंगे आप? नहीं, सीजनली यही टाइम होता है, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी सीजनली टाइम होता है जब थोड़ी बहुत स्टॉक शुरू होती है, बिकॉज दीज आर द पीक प्रोडक्शन टाइम्स। तो वो प्रोसेस अभी शुरू होने वाला है जहाँ कंपनीज सब लोग मतलब स्टॉक करना शुरू करेंगे। एंड एक और फैक्टर ये भी है कि दिवाली से पहले काफी सारी टायर कंपनीज ने प्रोडक्शन कट्स किए थे, वो भी अभी धीरे धीरे रिवाइव होने लग गए हैं, तो उसका भी एक फर्क डिमांड एंड सप्लाई में डेफिनेटली पड़ेगा। एब्सोल्युटली। एक और चीज़ जो डिमांड को लेकर है केतन जी, वो हम लास्ट क्वार्टर हर साल में देखते हैं कि चाहे वो फेस्टिविटीज़ हैं, वेडिंग्स हैं, या बाइंग परचेजिंग पावर जो है वो लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर बढ़ जाती है। क्या रबर को उसका फायदा भी आता हुआ नजर आएगा? Yes, definitely, because peak season generally gets over by January 15th. So जो भी production होता है और whatever good material they require, quality which is produced now, so people have to stock it, because from January to March, more than 45 to 60 days, it's a lean season where the crop drops drastically. It is around only 25% due to the extreme heat generated and leaf fall. So we expect the prices to ramp up during those days. मेरा फाइनल सवाल आप सभी से, definitely demand also picks up. एब्सोल्युटली। मेरा फाइनल सवाल आप सभी से प्राइस पूछने का ही होगा, लेकिन उससे पहले एक और मैक्रो फैक्टर, और वो है कच्चे तेल के प्राइसेस, क्रूड प्राइसेस। रमेश जी, हम यूजुअली जब रबर की बात करते हैं, अभी तो खैर बहुत सारी अनसर्टनिटी है, बहुत सारे फैक्टर्स एट प्ले हैं, लेकिन कितना डायरेक्ट रिलेशन आप रबर प्राइसेस का क्रूड से आता हुआ देखते हैं? Crude is also somewhat related to the prices of raw rubber. No connection indirectly, but indirectly it is still connected. जब हमने देखा है कि क्रूड की प्राइसेस कम होती हैं तो रबर की भी प्राइसेस कम होती हैं, तो अभी क्रूड भी थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड ही चल रहा है, तो ये इफेक्ट अभी रहेगा। मगर आई थिंक आफ्टर जनवरी रबर के प्राइसेस एक बार फिर से अपने कुछ सिचुएशन को धीरे धीरे आ जाएंगे।
ऑलराइट, तो हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स, फंडामेंटल्स, मैक्रोस की भी यहाँ पर बात करी है। आप सभी के पास एक बार फाइनल बार आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि कौन सा वो फंडामेंटल है जो आप रबर के प्राइसेस के हिसाब से वॉच करेंगे और आपके हिसाब से आने वाले 3-4 महीने ये पीक टैपिंग पीरियड में आपको क्या लगता है रबर प्राइसेस की क्या रेंज रह सकती है? अक्षय जी, आपसे शुरुआत करेंगे। क्या एक फंडामेंटल आप वॉच करेंगे और किस प्राइस रेंज के साथ काम कर रहे हैं आप? एक सिंगल अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर अगर मैं बोलूं तो वो चाइना डिमांड होगा। बिकॉज दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन, सबसे बड़ा कंजम्पशन उनका ही, ऑलमोस्ट 40-45% कंजम्पशन उनका ही है। तो एज फार एज प्राइस आर कंसर्न हमको ये लग रहा है कि एक रेंज बाउंड मार्केट ही होना चाहिए, बिकॉज प्रोडक्शन काफी है, पीक सीजन है, तो अगले 2-3 महीने में प्रेशर जनरली या तो न्यूट्रल या डाउनवर्ड के ज्यादा चांसेस हैं। जी अक्षय जी, तो भी अगर एक रेंज देनी चाहें तो क्या किस रेंज में अटक सकते हैं रबर के प्राइसेस? 146-152। ओके, केतन जी, आपको क्या लगता है, क्या फंडामेंटल आप वॉच करेंगे और क्या प्राइस रेंज आप देखेंगे? Yeah, I see these prices between 148 and 155 till January. और क्या फंडामेंटल्स के तौर पर आप वॉच करेंगे? Basically, peak season है and demand also is almost stagnant. So that is the reason why I find the prices to be stable for these 2 months. एंड फाइनली रमेश जी, आप क्या फंडामेंटल वॉच करेंगे और आपकी प्राइस रेंज अब क्या बनती हुई दिखेगी? प्राइस रेंज 150 से 155 के आसपास रहेगा जनवरी तक में, क्योंकि टायर ने परचेजिंग काफी कर रखी है, उसने पाउंड वगैरह काफी परचेज कर रखा है कोस्ट वगैरह से, तो उनके पास स्टॉक बिल्डअप किया हुआ है उनका, इसीलिए प्राइसेस जो है 155 के आसपास ही रहेंगी टिल जनवरी। ओके, सो रमेश जी, क्लियरली हम लोज देख चुके हैं यहाँ पर 148, 147 जैसे भी। आपको लगता है कि पीक टैपिंग सीजन में भी अगर यहाँ पर 150 बियॉन्ड प्राइसेस हैं, इसका मतलब है एक लो डेफिनेटली रबर प्राइसेस में बन चुका है? जी हाँ। ऑलराइट, तो बुरे दिन यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के हिसाब से खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइसेस में एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। प्रोडक्शन कंजम्पशन लास्ट ईयर के हिसाब से ही है। और एक और चीज जो देखने वाली वो ये कि रबर प्राइसेस इंडियन मार्केट्स में अभी भी ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से थोड़े से ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो इंपोर्ट्स क्लियरली वो हमें यहाँ पर दर्शाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, रमेश जी, केतन जी एंड अक्षय जी, और वो पूरा रबर इंडस्ट्री का 360 पर्सपेक्टिव, 360 डिग्रीज पर्सपेक्टिव हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ। बात यहाँ पर हम गोल्ड सिल्वर की करेंगे। प्रेशियस मेटल्स में ज्यादा उछाल है, यहाँ पर कैसे कारोबार बताएंगे आपको।